नमस्कार। कभी सोचा है एक ऐसे परिवार के बारे में जो सिर्फ देवी देवताओं का एक समूह नहीं, बल्कि अपने आप में पूरे ब्रह्मांड का एक स्वरूप हो। आज हम बात करेंगे शिव परिवार की, एक कॉस्मिक फैमिली। तो ये जो परिवार है ना, ये सिर्फ एक दिव्य परिवार नहीं है, बल्कि ये तो कॉस्मिक बैलेंस और खुशहाली का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि जब आप इस पूरे परिवार की पूजा करते हैं तो भगवान शिव, देवी पार्वती और उनके बेटे कार्तिकेय और गणेश चारों का आशीर्वाद एक साथ मिल जाता है। तो चलिए इस परिवार के केंद्र से शुरू करते हैं, भगवान शिव, जिन्हें हम सब महादेव यानी देवों के देव के नाम से भी जानते हैं। देखिए, भगवान शिव का स्वभाव ना विरोधाभासों से भरा है। एक तरफ वो बुराई का विनाश करते हैं तो दूसरी तरफ उसी विनाश से नई शुरुआत का रास्ता भी बनाते हैं। वो एक महान तपस्वी हैं, लेकिन साथ ही एक पारिवारिक व्यक्ति भी। मतलब ये हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता और पारिवारिक जीवन दोनों साथ साथ चल सकते हैं। महादेव के हर एक प्रतीक का एक बहुत गहरा मतलब है। जैसे उनकी तीसरी आंख सत्य का प्रतीक है, और ये तब खुलती है जब अधर्म बढ़ जाता है। उनके गले में लिपटा सांप हमें सिखाता है कि डर को हमेशा अपने काबू में रखो। जटाओं से बहती गंगा पवित्रता की निशानी है, और उनका त्रिशूल, वो हमें याद दिलाता है कि जीवन में 3 चीजें कंट्रोल करनी है: मन, बुद्धि और अहंकार। और वो नीला गला, वो तो दुनिया को बचाने के लिए विष पीने की उनकी महानता को दिखाता है। और नटराज के रूप में शिव का विनाश भी कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। ये एक लयबद्ध चक्र का हिस्सा है, एक कॉस्मिक डांस जिससे सृष्टि बनती है और फिर से नई बनती है। लेकिन देखिए, महादेव अकेले नहीं हैं। उनका अस्तित्व उनकी पत्नी देवी पार्वती के बिना अधूरा है, जो शक्ति का प्रतीक है। देवी पार्वती शक्ति हैं, मतलब वो जीवन ऊर्जा जिससे ये पूरा ब्रह्मांड चलता है। उनके बिना तो देवता भी शक्तिहीन हैं। वही हैं जो सृष्टि की रचना, उसके संरक्षण और विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। इस कॉस्मिक पार्टनरशिप को समझने के लिए पुरुष और प्रकृति की फिलॉसफी को देखना होगा। शिव पुरुष हैं, यानी क्रिएशन का सोर्स, एक विचार, और पार्वती प्रकृति हैं, यानी वो विचार जब असलियत में बदल जाता है। हमारा पूरा अस्तित्व इन्हीं 2 शक्तियों के बीच का एक अनंत खेल है। एक के बिना दूसरे का कोई मतलब ही नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये 2 अलग अलग कॉस्मिक एनर्जीज, यानी सोर्स और क्रिएशन, ये एक कैसे हो सकती हैं? और इसका जवाब हमें मिलता है अर्धनारीश्वर रूप में। इस आधे पुरुष आधी स्त्री के रूप में शिव और पार्वती एक हो जाते हैं। ये पुरुष और स्त्री ऊर्जा के बीच के परफेक्ट बैलेंस को दिखाता है। यही तो असल में संपूर्णता है। तो हमने शिव और शक्ति की बात की। चलिए अब शिव और पार्वती की संतानों से मिलते हैं। इनमें से हर एक की अपनी एक बहुत ही अनोखी कहानी और मकसद है। सबसे पहले हैं भगवान गणेश। उनका नाम गण और ईश शब्दों से बना है, जिसका मतलब है लोगों के भगवान। उन्हें हम सब ज्ञान के देवता और बाधाओं को दूर करने वाले विघ्नहर्ता के रूप में पूजते हैं। इनके जन्म की कहानी बहुत ही नाटकीय है। पार्वती जी ने अपनी रक्षा के लिए चंदन के लेप से एक पुत्र बनाया। जब शिवजी घर लौटे तो उस बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। शिवजी को इतना क्रोध आया कि उन्होंने बालक का सिर काट दिया। पर जब पार्वती जी का दुख देखा तो शिवजी ने उस बालक को एक हाथी के सिर के साथ फिर से जिंदा कर दिया। ये कहानी सिखाती है कि गुस्सा कैसे सब कुछ बर्बाद कर सकता है। गणेश जी के स्वरूप में भी ना बड़े गहरे संदेश हैं। उनके बड़े कान कहते हैं कि सुनो ज्यादा, और छोटा मुंह कि बोलो कम। और उनका वाहन एक छोटा सा चूहा ये दिखाता है कि अगर इच्छाओं को काबू में ना रखा जाए तो वो विनाश कर सकती हैं। एक बहुत मशहूर कहानी है जिसमें गणेश और उनके भाई कार्तिकेय के बीच एक रेस हुई। कार्तिकेय पूरी दुनिया का चक्कर लगाने निकल पड़े, जबकि गणेश जी ने बड़ी समझदारी से अपने माता पिता के ही चक्कर लगा लिए, क्योंकि उनके लिए तो वही पूरी दुनिया थे। ये हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी जीत अक्सर ताकत से नहीं, बल्कि प्यार और बुद्धि से मिलती है। अब बात करते हैं दूसरे बेटे भगवान कार्तिकेय की। उन्हें युद्ध का देवता माना जाता है। उनका जन्म शिव और पार्वती की कॉस्मिक एनर्जी से हुआ था, और वो देवताओं के सेनापति बने। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवारी करते हैं, जो अहंकार और बुरी आदतों पर जीत का प्रतीक है। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं है, बल्कि वो उस जज्बे को दिखाते हैं जो हमें हमेशा बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। और फिर हैं शिव पार्वती की बेटी अशोक सुंदरी। अशोक यानी जो शोक या दुख को दूर करे।
उनका जन्म पार्वती जी के अकेलेपन को दूर करने के लिए एक इच्छा पूर्ति करने वाले पेड़ से हुआ था। वो उम्मीद और दया का प्रतीक है। तो अब जब हम इस परिवार के सभी सदस्यों से मिल चुके हैं, तो चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर क्या दर्शाते हैं। जरा सोचिए, शिव परिवार में एक तपस्वी पिता है, एक शक्तिशाली माँ है, एक बुद्धिमान बेटा है, एक आदर्श योद्धा है और एक ऐसी बेटी है जो चाहत से पैदा हुई। ये सभी किरदार कितने अलग और कितने विविध हैं। और यही तो सबसे खूबसूरत बात है। इतने अलग अलग स्वभाव के होते हुए भी ये सब मिलकर एक संपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण परिवार बनाते हैं। ये उसी परफेक्ट बैलेंस का प्रतीक है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड सही ढंग से चलता है। तो शिव परिवार जो हमें सिखाता है कि कैसे विरोधी ताकतें भी एक साथ आकर एक सुंदर संतुलन बना सकती हैं। संतुलन का ये प्राचीन मॉडल आज हमें अपने जीवन के बारे में क्या सिखा सकता है? ये सोचने वाली बात है ना?